अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर अजीज हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज वीडियो का टॉपिक है हम कनाडा के स्टडी वीज़े के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा का स्टडी वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसमें पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है कि कनाडा ने पाकिस्तान को बी लेवल में कैटेगरी में जो है वो सिलेक्ट कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान जो है कनाडा के लिस्ट में सी कैटेगरी में आता था। अच्छा, कैटेगरी को समझने की जरूरत है कि जितनी आप कैटेगरी में अल्फाबेटिकली ऊपर आते हैं उतने ही आपके उस कंट्री के साथ रिलेशन जो है वो मजबूत होते हैं, जैसे और उतने ही आपको उस कंट्री के वीजा मिलने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। पहले पाकिस्तान जो है सी कैटेगरी में था, तो जिसकी वजह से एक लिमिटेड जो अमाउंट में आपको वीजा दिया जाता था। अब क्योंकि पाकिस्तान जो है बी कैटेगरी में आ गया है, तो इसका मतलब हमारा आपको वीजा मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो गया। और स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि स्कॉलरशिप की जो उनकी अमाउंट होती है वो भी उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफी हद तक इंक्रीज करती है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, कल ही मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ में लाइक घंटी के आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। कनाडा का स्टडी वीजा हासिल करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है, आपकी एजुकेशन आती है। अगर आप 12th पास है और अगर आप बैचलर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, बैचलर्स डिग्री आप करना चाहते हैं, तो आप कनाडा के लिए जाने के लिए आए हैं। और सेम चीज़ अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट होने चाहिए पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर से भी और कनाडा की एम्बेसी से भी। और इसके अलावा आपके पास आइलेट्स होनी चाहिए, मिनिमम 5 पॉइंट्स भी हो तो वो भी मोर देन इनफ है। यूरोप के दूसरे कंट्री में जर्मनी हो गया, जैसे यूएस हो गया और भी फ्रांस हो गया, इसमें अगर आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट ये होता है कि आपको कनाडा में अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसमें आपको एक अमाउंट जो है वो जमा करानी पड़ती है जो हर कंट्री के लिए मुख्तलिफ है। कनाडा के लिए आपको जो है मिनिमम $10,000 आपको जमा कराने पड़ते हैं। वो पैसे आपके ही होते हैं जो कि आपको वहां पे पहुंचने के बाद थोड़े थोड़े करके मिलते हैं। सबसे पहले कनाडा में आपने जो है एक यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी सर्च करने के तौर पर आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप साइंस में मीन्स या इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है या अगर आपकी साइंस फील्ड है तो आगे जो आपकी अपनी कैटेगरी जो चूज करेगा वो उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है अगर आपने आर्ट्स पढ़ी और आगे जाके आप साइंस यूनिवर्सिटी में दाखिला अप्लाई करेंगे तो इस तरह आपको वीजा या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की जो रेशियो है वो काफी कम हो जाती है। जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आता है उसके बाद आपने वहाँ की एडमिशन फीस जमा करानी होती है। एडमिशन फीस जमा कराने के बाद आपने जो है वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है और ब्लॉक अकाउंट आप ओपन कराने के बाद वो भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे और यूनिवर्सिटी आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी, जिसका मतलब ये होता है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, बाकी कंट्रीज के लिए वीजा अप्लाई करने के लिए होता है कि आप जो एक्सेप्टेंस लेटर जो है ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के बाद आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर वीजा ले सकते हैं। पर कनाडा के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपको ये चीज़ें पूरी होने के बाद आपने जो है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से स्टडी परमिट के बाद जो है उस पर अप्लाई करना। इसमें ज़्यादा टेंस होने की बात नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। आप कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी डिटेल्स में से हर चीज़ आपको मिल सकती है। ऑनलाइन फॉर्म में आपने ऑनलाइन ही सारी चीज़ें आपने जमा करानी है। ऑनलाइन जमा कराने के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी वाइट बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। कनाडा में जो आपका बैंक अकाउंट आपने ओपन कराया है जिसमें आपने $10,000 कनेडियन डॉलर जो है जमा कराया है उसकी रसीद होनी चाहिए और प्लस $150 जो है आपने उसकी वर्क परमिट की जो है फीस जमा करानी है। इसमें मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 1 से 1.5 महीना लगता है। उसके बाद आपका वर्क परमिट आ जाता है। वर्क परमिट आने के बाद आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ वो साथ लगा के आपने कनाडा की एम्बेसी में जाना है और आपने अपने वीजा के लिए अप्लाई करना है। वीजा का अप्लाई करने के लिए आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्लस आपके पास टिकट रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और आपके वहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है कि आप वहाँ पे आए जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्टल में रुक रहे हैं तो हॉस्टल का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए। अगर आपने अपना कमरा लिया हुआ वहाँ पे सेपरेट तो आपको उसकी जो है एग्रीमेंट लेटर आपने साथ लगाना चाहिए। खैर, इस हवाले से जैसे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहना पसंद करके। स्टूडेंट डोमेट्रीज होती है, अगर आप वहाँ पे रहते हैं जिसमें नॉर्मली 3 से 4 जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कमरे में रहते हैं, या अगर आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी आपको जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी है वो आपको गाइड करती है। खैर, ये चीज़ें लेने के बाद आप कनाडा में जाके जेरी के ज़रिए या फिर स्पीडएक्स के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कनाडा एम्बेसी को भेजते हैं। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू देने के बाद विद इन अ वीक आपका जो है वीज़ा जो है स्टैम्प होके आ जाता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ जो समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं
और उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम में भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगली वीडियो तक के लिए अफलातून को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।